कच्चा आम आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इससे हम बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम की खट्टी मीठी चटनी। इसे हम नाश्ते में पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होती है। तो आप मेरे साथ रहिए। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फिर चलें बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर केरी की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे जो चीज़ चाहिए वो है केरी। मैंने हाफ़ के जी यहाँ पर केरी ली है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और याद रहे कि केरी आपके पास फ्रेश होनी चाहिए। और अगर आपको केरी यानी कि कच्चा आम गुठली के बगैर मिले तो फिर उससे बहुत ही आला आपकी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो चलें अब इनको छील लेते हैं। तो यहाँ पर हम इनका ऊपर का पार्ट काटने के बाद इनको अच्छे से छील लेंगे। आम की खट्टी मीठी चटनी आप इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइए तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट मिलेगा। तो केरियों को यहाँ मैंने पील ऑफ कर लिया है। तो चलिए अब इनके स्लाइसेस काट लेते हैं। क्योंकि इनमें गुठली पड़ चुकी है तो इसलिए हम इनको स्लाइसेस में पहले कट करेंगे। इनके ऊपर का गोदा मैं उतार लेती हूँ क्योंकि हमने इनको क्यूब्स में कट करना है। तो इस तरह मैं इनके गोदा ऊपर से उतार लूँगी और गुठली इनकी अलग कर दूँगी। गुठली हमें नहीं चाहिए इसमें। तो यहाँ पर मैंने तमाम स्लाइसेस इनके कट कर लिए हैं। तो अब मैं इनकी क्यूब्स में कटिंग कर लूँगी। तो आप भी इसी तरह छोटे छोटे इनकी चंक्स में कटिंग करें। इस तरह केरी की चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ मैंने आम की कटिंग कर ली है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने भी इसको छोटे छोटे चंक्स में कटिंग करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं इन तमाम केरियों को एक बाउल में डाल देती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने इसको कुछ स्पाइसेस लगाने हैं। तो इसलिए सबसे पहले इसमें मैं 1/4 कप पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। आप चाहें तो चीनी इसमें दाने वाली भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करूँगी। ये रेसिपी मैं आपको हाफ़ केजी केरी के लिए दे रही हूँ। अगर आप ज़्यादा में बनाएं तो फिर इन चीज़ों की मिकदार भी आप ज़्यादा कर लें। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। तो इसके साथ मेरे पास ये 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी है। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर इसमें आएगा। तो साथ ही मेरे पास हाफ़ टी स्पून के बराबर कलवंजी है। कलवंजी अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मेन इंग्रेडिएंट इस चटनी का जो है वो सौंफ है। सौंफ आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर इसमें इन्हेंस होगा। तो यहाँ पर इन तमाम स्पाइसेस को मैं केरियों के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छे से हमने ये तमाम मसाला जात इनके ऊपर कोट करने हैं। तो चलें इनको मैं कोट करने के बाद रख दूँगी काउंटर पर ही। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने भी करना है। तो आधे घंटे के बाद हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ केरियों को मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ देखें हमारी केरियों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। तो ये पानी ही हमें चाहिए था क्योंकि इसी पानी में हमने इसको गलाना है। तो अब इसे एक बर्तन में शिफ्ट करते हैं। तो चलिए अब बर्तन को हम चूल्हे पे ले आते हैं। तो हमने इसके नीचे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं पकाना। तो मीडियम फ्लेम पर रखते हुए हम इसको एक बार हिलाएंगे और इसे हमने स्टीम देते हुए पकाना है। बीच में वक्फे वक्फे से हम इसको हिलाते रहेंगे। तो इस दौरान आप अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपने इसके ऊपर खड़े होकर इसको नहीं पकाना। लो फ्लेम पर आप इसे छोड़ दें स्टीम देने के लिए और इसको बीच में चम्मच चलाते रहें। तो यहाँ पर इसको मैंने छोड़ दिया था। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है। तो यहाँ पर केरियों ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। तो बस इसी तरह लो फ्लेम पर हम इसको पकाते जाएंगे स्टीम देते हुए। तो तकरीबन हमें 45 मिनट लगेंगे और इसी तरह हमने इसको स्टीम में पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो हमारी चटनी मज़ेदार सी बनकर तैयार हो जाएगी। ये चटनी बनाकर आप तकरीबन 15 से 20 दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो यहाँ एक बार मैं फिर से इसको स्टीम देने के लिए छोड़ दूँगी। अब जब तक कि ये मुकम्मल सॉफ्ट हो जाए तो हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट और लगे हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको पकाया है और इसका पानी मुकम्मल खुश्क हो चुका है। आम भी इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसी स्पैचुला की मदद से हम इसे मैश कर लेते हैं। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह इसको मैश कर लेना है। बिल्कुल थोड़े थोड़े हमने इसमें चंक्स रखने हैं। बाकी की केरी को हमने इसमें अच्छे से मैश कर लेना है। तो ये हमारी मज़ेदार सी आम की खट्टी मीठी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसका फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देते हैं। तो चलिए अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो पहले आप इसको छोड़ दें रूम टेम्परेचर पर आने तक। जैसे ये ठंडी हो जाए तो आप इसे किसी भी जार में डालकर स्टोर कर सकते हैं और 15 से 20 दिनों के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसे बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और नाश्ते में पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं।
तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।